हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है 25 तारीख को बिहार दरोगा का 1275 पोस्ट के लिए जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसके सारे प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। देखिए, फर्स्ट सवाल जो आया हुआ था, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमनगढ़ बाघ रिजर्व क्षेत्र आप लोग से पूछा गया था। यह आपका फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य हो जाता। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चरक किस वंश से संबंधित था? तो चरक आप लोग का कुषाण वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? यह जलाया गया था फ्रेंड आपका 22 लाख से प्लस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन फ्रेंड आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिस्परेट क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? यह फ्रेंड किया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस यह उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस फ्रेंड आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा अशोक चक्र यह टोपरा कला में स्थापित किया गया। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रीजनिंग से सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि ताश के पत्ते में लाल पत्ता की रानी नहीं रहने की संभावना है, तो इसकी क्या परिकता होगी? इसकी परिकता फ्रेंड आपका ऑप्शन में बी हो जाए, 6/13 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ज्वालामुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो यह फ्रेंड जो बनाती है आपका ताप्ती नदी बनाती है। ऑप्शन में आपका ताप्ती और नर्मदा नदी यह आपका ज्वारन यानी कि एस्चुरी बनाती है। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था फ्रेंड? यह आपका 14वीं सदी में आया था। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल विद्युत शक्ति की इकाई आप लोग से पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति की इकाई फ्रेंड आपका क्या होता है? यह आपका विद्युत शक्ति की इकाई आपका फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगा? विद्युत शक्ति का बोलेगा तो वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, विद्युत शक्ति पूछा जाए तो आप लोग इसको वाट करेंगे। ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सभी अम्ल में, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सभी अम्ल में पाया जाता है। तो सभी अम्ल में क्या पाया जाता है फ्रेंड? यह हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रकाश तंतु किस नियम पर कार्य करती है? तो प्रकाश तंतु यह क्या करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्रेंड आप लोग मिलाते जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, एक सवाल दिया गया था आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक ठोस की गेंद का व्यास यानी 4.5 सेंटीमीटर है, इसका घनत्व 9.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यों हो? तो गेंद का द्रव्यमान आप लोग से पूछा गया है। अगर आप लोग फ्रेंड इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 345.39 आ जाएगा। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो आप लोग से सवाल पूछा कि कौन संयोजी उत्तक नहीं है फ्रेंड? यह उपास्थि और अस्थि और रक्त यह आपका संयोजी उत्तक, जबकि हार्मोन्स आपका संयोजी उत्तक नहीं आता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की बादाम पहाड़िया में कौन सा एक्स निकाला जाता है? तो उड़ीसा की बादाम पहाड़िया से कौन सा एक्स निकाला जाता है फ्रेंड? यह हेमाटाइट एक्स निकाला जाता है। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे की शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था फ्रेंड? यह कण्व वंश के किया था। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो डीआरडीओ द्वारा अस्त्र विकसित किया गया वायु से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फ्रेंड, यह आपका
लखनऊ में हुआ था। इसी में क्या हुआ था फ्रेंड, आपका गर्म दल और नरम दल आपका मिलन हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल के बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन यह जो हुआ था फ्रेंड, आपका सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर व्यवस्थित करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका आ जाता है गोपालगंज, इसके बाद आता है सिवान, इसके बाद आता है बक्सर और इसके बाद रोहतास आता है, जो कि एक सीरियल वाइज में दिया गया था, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, विषम चुनना था फ्रेंड, आप लोग से विषम चुनना था। देखिए यहाँ नाई दिया हुआ, लोहार दिया हुआ, दर्जी हुआ और बढ़ई दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड नाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, लकड़ी फर्नीचर गेहूं, लकड़ी से फर्नीचर, गेहूं से क्या बनाया जा सकता है फ्रेंड? गेहूं से क्या बनाया जाता है? या रोटी बनाया जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन में 26 देखेंगे कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल या निरस्त नहीं होता, या आपका आर्टिकल 2021 निरस्त नहीं होता है। ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन में 27 कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह जो है फ्रेंड, ये आपका हल्दिया बंदरगाह है। ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे की समान नागरिकता, क्वेश्चन में 28 देखेंगे कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है फ्रेंड आपका अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन में 29 देखेंगे, 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो 22 जनवरी 2024 को यह कहाँ आयोजित हुआ था? यह हुआ है फ्रेंड आपका कपुल पमदा विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे पुंगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, पुंगा घाटी जो लद्दाख में स्थित किस लिए प्रसिद्ध है? तो पुंगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है यह फ्रेंड किसके लिए प्रसिद्ध? ये आपका भूताप ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो ये किसके, लोकसभा अगर और उपाध्यक्ष उसका अनुपस्थित रहे तो उसकी बैठक की अध्यक्षता या अध्यक्ष पैनल द्वारा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो लोकसभा चुनाव की अध्यक्ष की नियुक्ति का तिथि यह जो किया जाता है फ्रेंड आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाता। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कोयला भंडारण में प्रथम राज्य यह जो है फ्रेंड आपका झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो यह आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। कोयला बना सोशल, क्वेश्चन में 34 देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह जो लिखा गया था फ्रेंड आपका रूसो के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन में 35 देखें, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा स्थान यह पूर्वी तट पर स्थित है आप लोग को बताना। यह जो स्थित है फ्रेंड आपका तुतुकोरियन। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। तुतुकोरियन पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल 36 देखेंगे कि 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 92 संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें जो जोड़ी गई थी भाषा फ्रेंड आपका संथाली भाषा जोड़ी गई थी। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता, ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम लोग से पूछा गया है कि सुमेलित करना है। तो सुमेलित अगर आप लोग अगर कीजिएगा, देखिए फ्रेंड भारत का संघ यह प्रधानमंत्री होता है और राज्य का संघ राज्यपाल होता है, यह भी सही है। नगर निगम यह फ्रेंड आपका कहा होता है, यह महापौर होता है और ग्राम पंचायत का यह सरपंच होता है, यानी ए बी डी सी हो जाएगा, ए बी डी सी। ऑप्शन हमारा आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, एक एपी दिया गया तो इसमें आपका 9वां पद अगर ज्ञात करना है। अगर आप लोग 9वां पद ज्ञात की आपको ए एन बराबर अगर सूत्र लगाना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दीजिए, यानी कि ए आपका फ्रेंड आपका 23 दिया हुआ है
और 9 में 1 घटा दीजिए, आपका 8 बचेगा। और डी इसका डिफरेंट देख लीजिए, डिफरेंट 5 है। 8 पंजे 40 और इधर जोड़ लीजिए, आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड? 63 के आसपास, 63 नहीं, 8 पंजे 40। और फ्रेंड ये जो आ रहा है 9 8, इसका आंसर फ्रेंड आपका यहाँ 6 आ रहा है। तो यहाँ 8 छक 48, 48 और 8 3 11 और कुछ 71 आ रहा है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग एक किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है फ्रेंड आपका WTO के द्वारा। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता 40 का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 41 क्वेश्चन देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहाँ का जो शासक था शाह आलम था। तो ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की अध्यक्षमत सरकार की विशेषता क्या है? तो अध्यक्षमत सरकार की विशेषता क्या है फ्रेंड? यह है फ्रेंड आपका स्वतंत्र कार्यपालिका, यानी क्या है तो कार्य से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल आप लोग से रीजनिंग से सवाल पूछा गया कि पुलिस को ECPL लिखा गया है। देखिए फ्रेंड यहाँ क्या हो गया कि पी को लास्ट में लिखा गया, देखिए पी को यहाँ लास्ट लिखा, ओ को यहाँ लास्ट में लिखा गया, एल को पहले लिखा। इसी तरह से अगर हम लोग डब्लू को लास्ट में लिखे तो डब्लू पे लास्ट में हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपका यहाँ 43 का ऑप्शन में ये लास्ट में चल जाएगा, तो यहाँ डब्लू आपका लास्ट में चल जाएगा। एक ही ऑप्शन बन रहा है जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रश्न की आकृति को कौन पूरा करेगा? तो प्रश्न की आकृति को आप लोग से पूछा गया है। तो यह प्रश्न की आकृति को कौन पूरा करने जा रहा है? देखिए फ्रेंड 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन भी देख लें। त्रिभुज है, त्रिभुज है तो चतुर्भुज बन गया। अगर चतुर्भुज है तो आपका यह त्रिभुज बन गया। तो यह अगर आप लोग का क्या है आपका सर्कल है, तो यहाँ आपका क्या बन रहा है? पेंटागोनल। बता अब पेंटागोनल बनेगा तो नीचे क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। देखिए पेंटागोनल ऊपर बन रहा है और सर्कल नीचे बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस में होती है। तो बोस आइंस्टीन कंडक्शन में ये क्या होती है? 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। विषम की आप लोग को पहचान करना था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे तो विषम की आप लोग अगर पहचान कीजिएगा, देखिए फ्रेंड, देखिए सभी जो है फ्रेंड यह क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, यानी कि सर्कल की ओर निशान लग रहा है। तो इसका भी डायरेक्शन सर्कल, लेकिन यह इसका अलग डायरेक्शन है, जो कि ऑप्शन में आपका 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो मुंगेर जिला से किस जिले की सीमा नहीं लगती, यह आप लोग से पूछा गया है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए भागलपुर लगता है, जमुई, लखीसराय और मधेपुरा नहीं लगती है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ा जाता है? तो पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को यह किससे जोड़ा जाता है? यह जोड़ा जाता है आपका पोरबंदर से। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाता है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान यह किसके द्वारा दिया गया? यह कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध या फ्रेंड आपका कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाता। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 का जो संबंध है फ्रेंड आपका यह प्राणदायिक का अधिकार है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पहाड़ों पर जल उबलता है। तो पहाड़ों पर जल कैसे उबलता है? यह फ्रेंड उबलता है समुद्र के तल से कम तापमान पर। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का यह प्रथम पुरुष फ्रेंड यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य सिद्धांत फ्रेंड यह प्रतिस्पर्धा है। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने किस एंजाइम द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है प्रथम आपका लाइगेज एंजाइम ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे कि डिमोट्रियस किसके समकालीन थे। तो डिमोक्रेटियस ये किसके समकालीन थे फ्रेंड, यह था आपका सालूसुका का था। ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। सही कूट को आप लोग को चुनना है। तो राज्यपाल यह किसके लिए सिफारिश करता है, यह जो इसका जो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन को अगर आप लोग अगर इसको डिटेल से अगर देखा जाए तो अगर ऑप्शन नंबर आपका 134 हो जाता, किसके लिए होता, विधानसभा भंग करने हेतु किया जा सकता है, या फिर मंत्रिपरिषद को भंग करने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु किया जा सकता है। तो आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है फ्रेंड आपका देखिए वहाँ आपका 1 3 4 हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो दिलवारा का जैन मंदिर यह फ्रेंड आपका कहाँ स्थित है, आपका माउंट आबू पर स्थित है। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग शेट्टी का जो संबंध है फ्रेंड यह आपका बैडमिंटन से है। ऑप्शन में आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि त्वरित कार्यबल किस अर्धसैनिक बल का विभाग है। तो त्वरित अर्धकाल बल यह जो भाग है फ्रेंड आपका किसका है, यह आपका CRPF का है। ऑप्शन में आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी विचारधारा किससे स्वीकार नहीं करता है। तो समाजवादी विचारधारा यह किसे स्वीकार नहीं कर पाता, आपका निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। तो अपनी जाति में विवाह करना यह फ्रेंड अंतः विवाह कहलाता है। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाता। विषम को आप लोग को चूज करना था। तो विषम अगर आप लोग देखा जाए तो सिर पेट ठकना, हाथ में कलाई होता है, सिर का पेट यह अलग बात है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट है। जब वहाँ में कंधा यह एकदम सही है, आसपास मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी आप लोग से पूछा गया है, यह आपका बेंगलुरु हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में आपका यहाँ बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। तो मुगल काल में पूरे वित्त व्यवस्था का जो देख रेख करता था फ्रेंड यह आपका दीवान करता था, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया गया है कि आप लोग से 66 का जो करेक्ट आंसर होने वाला फ्रेंड आपका ऑप्शन उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कथन से सवाल पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को आप लोग को पहचानना था। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को रासायनिक संयोजन से बनता है, यह बात गलत है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। सेंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है। तो सेंट्रल पीक फ्रेंड आपका किस पीक पर स्थित है, यह फ्रेंड आपका कहाँ उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह आपका सेंट्रल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता। लैंगरहंस की द्वीप किस अंक का भाग है। तो यह आप लोग को क्वेश्चन 69 देखेंगे। लैंगरहंस द्वीप किस अंक का भाग है, यह फ्रेंड जो है यह आपका अग्नाशय का भाग है। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर होने वाला। थल सेना स्थल में रहता है, नौसेना कहाँ रहता है फ्रेंड, ये आपका जल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 17 का बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में कौन सा सत्य है। तो मिथाइल ऑरेंज के अगर संदर्भ में अगर देखा जाए तो अम्ल में लाल और क्षार में पीला दिखाई देता है। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाता। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है। अगर लोकसभा में अगर विपक्षी राज्य का अगर नेता बनना है तो उसके लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है, यह जो हो जाएगा फ्रेंड आपका देखिए
72 आप लोग देखेंगे। तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका लोकसभा का 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड, यह आपका हो जाता है 15। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है फ्रेंड, यह आपका चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, पंचायत में सीटों का आवंटन, यह इसमें नहीं कर सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हम 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व यह जो किया गया था फ्रेंड आपका MS खान के द्वारा। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। तो भारत और फ्रांस और संयुक्त अमीरात के जो संयुक्त अभ्यास किया गया, यह आपका डेटर्स नाइट अभ्यास किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि LLMB यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को कोरोवल AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है। तो किस नाम से विकसित किया गया फ्रेंड, यह आपका किया गया भारत GPT के नाम से विकसित किया गया। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, आपका सिस्टोलिक और डायलोस्टिक के द्वारा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के द्वारा। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के द्वारा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। 79 आप लोग क्वेश्चन देखें। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि आप लोग से पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे पाचन ग्रंथि है। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड में ऊर्जा होती है, तो मुक्त रूप में गिरती हुई पिंड में आपका स्थिर रहती है। ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने का उपकरण कौन सा है। यह कौन सा उपकरण है फ्रेंड, यह आपका प्लेनीमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एक आप लोग से रीजनिंग का सवाल पूछा गया था। अगर आप लोग इसको मूव करते हैं तो आपका कौन सा आकृति बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 का देखेंगे। अगर आप लोग इस टाइप से अगर मोड़ते हैं तो कौन सी आकृति बनने जा रही है। तो एक ही आकृति बनेगी फ्रेंड। 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका यहाँ क्या होने वाला है। अगर इसको मूव करते हैं तो ऑप्शन में ए बन जाएगा। देखिए फ्रेंड, यह त्रिभुज ऐसे है, यह त्रिभुज ऐसे तो इसी तरह बने, लेकिन यह त्रिभुज ऐसे है तो यह आके आपका क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और यह तो आपका सेम ही रह जाएगा, फिर ऐसे ही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही मिला है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आप लोग से समीकरण आप लोग से पूछा गया है, यानी कि चित्र का समीकरण है, तो चित्र का समीकरण आप लोग से पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, यह एक त्रिभुज रेक्टेंगल है। 83 आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ जो क्या गया है, यहाँ सभी में क्या दिया गया फ्रेंड, 83 आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्या सभी में डबल डबल दिया गया है। और प्लस में आप लोग क्या देखेंगे, सभी आपका एक प्रकार का यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर, यहाँ डबल ट्रिंगल, यहाँ भी आपका डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। और यह इसका एक ही इसका देखिए यहाँ डबल है, एंगल का यहाँ भी इसका डबल है। एक ऑप्शन बन रहा है आपका सर्कल, जो कि ऑप्शन नंबर एक परफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। देखिए फ्रेंड, ये नीचे कुछ और सवाल भी दिए गए थे, तो हम लोग इसको अच्छा से मिला लेते हैं। 83 आप लोग देखेंगे। 83 देखिए, सर्कल के साथ अगर हम लोग सर्कल को ऐड करते हैं 1, 3 और 7, फर्स्ट वाला एक सर्कल यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ, इसको भी ऐड कर लीजिए और इसको, यानी कि आपका 1, 3, 7 एक साथ हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग डबल देख लीजिए, यानी कि आपका दूसरा नंबर देखिए, यह 2 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 के बाद आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 8 आ जाएगा। तो 5, 8 आपका एक बन रहा है, तो एक ऑप्शन आपका बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, यह वाला आपका बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, आपका रीजनिंग से सवाल पूछा गया था 84 का हम लोग करेक्ट आंसर आप लोग को बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में आप लोग सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा रीजनिंग से ही सवाल पूछा गया है। तो देखिए, जो आप लोग प्रश्न देखना चाहते हैं आप लोग उसको खुद से लगाएंगे। 85 देख लीजिए, 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। 8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होने वाला। आप लोग को इसमें त्रिभुज की संख्या पूछा 86 आप लोग देखेंगे इसमें त्रिभुज की संख्या अगर आप लोग काउंट कीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल में 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि 88 का जो करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे, 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमात हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल 89 का जो करेक्ट आंसर होने वाला फ्रेंड आपका 4000 रुपया होने वाला, तो ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 19 क्वेश्चन देखेंगे। 19 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आप लोग को न्यूनतम संख्या आप लोग को ज्ञात करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 183 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग देखिए परफेक्ट आकृति को आप लोग चूज करना है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा 90। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। द्वितीयक समूह है 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका अस्पताल हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। श्रेणीक्रम को पूरा करना है, तो श्रेणीक्रम अगर आप लोग पूरा कीजिएगा तो फ्रेंड आप लोग देखिए यहाँ आप लोग 7 कम कर दीजिए, यहाँ आप लोग कितना कम दीजिए 4 कम कर दीजिए, यहाँ आप लोग कितना कम कर दीजिए। इसका जो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल इसका भी देख लीजिए 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है आप लोग को बताना है। पीर पंजाल यह किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ऑप्शन में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग मिलाते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संगम साहित्य में मूवेदार में कौन से 3 राज्य का वर्णन है, तो संगम साहित्य में 3 राज्यों का वर्णन किया गया। इसमें आपका चोल, चेर और पांड्या आते हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।